नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। जींद में महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू प्रदेश की राजनीति राजधानी जींद में रविवार को अपना शक्ति प्रदर्शन किया। महम विधानसभा क्षेत्र से निकलकर जींद में उनकी यह पहली रैली थी। जनसेवा संकल्प रैली के माध्यम से बलराज कुंडू लोगों का विश्वास जीतने का काम किया। जींद की धरती से इस रैली ने हरियाणा में चुनावी बिगुल बजा दिया है। रैली में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला भी शामिल हुए। बलराज कुंडू ने सभी अतिथियों के मंच से स्वागत किया। इस वर्ष जनवरी महीने में उन्होंने नारनौल के नांगल चौधरी विधानसभा से अपनी पदयात्रा निकाली, जो 2 महीने में चंडीगढ़ में पूरी हुई थी। इस पदयात्रा से बलराज कुंडू को काफी जनसमर्थन मिला था। बलराज कुंडू ने अक्टूबर महीने में अपनी नई हरियाणा जनसेवक पार्टी का गठन कर दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं युवा चेहरा अखिलेश यादव और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह को रैली में बुलाकर बलराज कुंडू ने अपने राजनीतिक संबंधों को भी पहली बार उजागर किया। इस रैली के माध्यम से कुंडू ने हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों में हलचल पैदा कर दी है। मैंने बलराज कुंडू जी के बारे में जाना है कि जब से वो आपके बीच में रहे हैं, जब से राजनीति की उन्होंने शुरुआत की है, वो लगातार आपकी सेवा कर रहे हैं। चाहे उन्हें बेटियों की पढ़ाई की मदद करनी पड़ रही हो, बेटियों को घर से स्कूल ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ रही हो, या हमारी माताएं बहनें जो कई बार गरीबी के अभाव या किसी कारण तीर्थ स्थल तक नहीं जा पाते हैं, उन्हें पहुंचाने का काम, उनकी सेवा करने का काम कोई अगर कर रहा है तो आपके नेता बलराज कुंडू जी कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। बेटियों की नीति, किसानों के लिए बीमा योजना जैसी नीतियों को लेकर हमने भी अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है, इनकी उन नीतियों से प्रभावित होकर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमने ये निर्णय लिया कि प्रदेश में एक ऐसे दल की जरूरत है जो किसान मजदूर कमेरा वर्ग के उस दर्द को जानने वाले, उस किसान मजदूर के बेटा बेटी जो पढ़े लिखे और ऊर्जावान हो और जन सेवा की सोच का लक्ष्य रखते हो, उनको आगे बढ़ाकर उनको राजनीति में आगे लाने के लिए हमने ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया है जिससे वो अपने उस किसान मजदूर की लड़ाई लड़ सकें। क्योंकि आप सब ने देखा, पूरे हरियाणा ने देखा, मैं तो एक नॉन पॉलिटिकल परिवार से आता हूं। मैंने 4 साल हुए एमएलए बने हुए और उस प्रदेश की उस विधानसभा में ये साबित करके दिखाया कि ईमानदारी से और निष्ठा से जो जिम्मेवारी मेरे महम के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताकर मुझे दी थी, उसको मैंने बखूबी निभाकर उस प्रदेश की इस अंधी भरी और ठगबंधन की इस लुटेरी सरकार के कारनामों को उजागर करके उनके विधानसभा में घेरने का काम किया। इसी उद्देश्य को लेकर, उनके घोटालों को लेकर मैंने पूरे प्रदेश की यात्रा निकाली। पूरे प्रदेश में जब अकेला चला था, मेरा मजाक उड़ाते थे इस प्रदेश के जो भाजपा के और जजपा के और कांग्रेस के विधायक, अब भाई क्या करेगा अकेला बलराज कुंडू। लेकिन इस प्रदेश ने देखा, ये बलराज कुंडू उस राजस्थान के बॉर्डर से रघु जी का आशीर्वाद लेकर हमने जो यात्रा शुरू की थी और पंचकुला में उसका डंका बजाया था, पूरे प्रदेश में एक अलग उस बात की चर्चा हुई थी राजनीतिक गलियारे में। और उसी चर्चा से हमने ये निर्णय लिया था कि प्रदेश को बचाने के लिए आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। आज हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया है। इन लुटेरे राजकुमारों ने जो चौधरी देवीलाल के नाम पर झूठ बोलकर भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम की वोट लेकर उसी भाजपा की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। जगाधरी पावटा नेशनल हाईवे 73A पर पीपली माजरा के पास 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई।
हादसे के बाद दोनों के ही वाहनों में आग लग गई और देखते ही देखते ट्रकों के चालक जिंदा जल गए। आग लगने के दौरान ही ट्रक चालकों ने बचाव बचाव की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी चालक बाहर नहीं निकल पाया। मौके पर खड़े राहगीर भी उनको बचाने में नाकाम रहे, क्योंकि टक्कर लगते ही दोनों ट्रक धू धू करके जलने लगे। आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि कोई भी नजदीक आ जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। देखते ही देखते दोनों ट्रक के चालक जिंदा जल गए। राहगीरों की सूचना पर थाना प्रभारी छछरौली और प्रताप नगर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग को काबू किया। चालकों के जले हुए शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया है। देर रात तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई। मुझे 7:45 बजे सूचना मिली कि कोटा रोड पे पीपली गांव के पास 2 ट्रकों के आपस में आमने सामने टक्कर होगी, आग लगी। मैंने उसी टाइम फायर ब्रिगेड को सूचना दी, मौके पे पहुंचा और ट्रैफिक चलाए। अभी तक आपके सामने दोनों ट्रकों में एक डेड बॉडी मिली है। और हाँ जी सर, एक खोपड़ी अलग से मिली थी, तो क्या लग रहा है कि 3 बॉडियां हो सकती है इसमें? अभी आप देख रहे हैं, सर्च जारी है। जेसीबी मशीन मंगाई है, देखते अभी तक तो 2 हुई है, शनाख्त तीसरा देखते हैं अभी। कितनी मशक्कत करनी पड़ी आपको? बहुत ज़्यादा, 2-3 घंटे हो गए जी लग रहे हैं उसमें। फायर ब्रिगेड भी आई, 2 जेसीबी मंगाई, हार्डरा मंगाया, ये लग रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर एक भयानक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें कार सवार सोनू की जान चली गई। यह हादसा कैली गांव के पास हुआ है, जहां सोनू की इको कार एक पानी के टैंकर से टक्कर मारी। सोनू, जो फर्रुखाबाद के निवासी थे और मुंबई से लौट रहे थे, उनकी मौके पर ही शॉकग्रस्त इको में फंस गए। इस दुर्घटना के बारे में जानकर सोनू के पिता राम नरेश ने बताया कि उनका बेटा कुशल ड्राइवर था और किसी काम के सिलसिले में मानेसर गया हुआ था। उन्होंने मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर यात्रा कर रहे थे और जब कैली गांव के पास एक पानी के टैंकर से टक्कर हो गई। हादसे के पश्चात सोनू ने कड़ी मशक्कत के बावजूद बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। उचाना थाने के अंतर्गत आने वाले गांव डुमरखा कला के बस अड्डे पर CIA टीम ने 220 किलो चूरा पोस्त के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उचाना थाने में लेकर आया गया। DSP जितेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि यह राजस्थान से चूरा पोस्त लेकर पंजाब बेचने के लिए जा रहे थे। यह चूरा पोस्त डुमरखा कला गांव के बस अड्डे के पास झाड़ियों में छुपा कर रखा हुआ था। चूरा पोस्त के कट्टे गुप्त सूचना के आधार पर नरवाना CIA टीम ने 220 किलो चूरा पोस्त के साथ 6 लोगों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी कि यहां किस गाड़ी में रखकर राजस्थान से लेकर आए थे। ये 6 लोग हैं जो लेके आए हुए थे और इन्हें पंजाब में बेचना, ये राजस्थान से आ रहे थे। तो किस चीज में लेके आए सर? ये व्हीकल का भी तफ्तीश जारी है, लेकिन जो अभी पता लगा हमें झाड़ियों में था, वहाँ पर ये लड़के भी मौजूद थे। मुखर खास ने इतला दी थी। हमारी टीम ASI अवतार सिंह, हरदीप सिंह, रणधीर सिंह और अरुण सिंह और सोमनाथ थे। बस स्टैंड डुमर खाकला के चौक पे थे, तो हाँ मुखर ने बताया। फिर उन्होंने वहाँ जाके रेड मारी, फिर वहाँ से इनको काबू किया। हरदोई में सुबह के वक्त कोतवाली शहर इलाके के सिनेमा चौराहे के पास एक वर्दी पहने व्यक्ति दुकानदारों से 100 रुपए की भीख मांगता नजर आया। दरोगा कह रहा था कि वह पर्स भूल आया है, उसे 100 रुपए की आवश्यकता है। दुकानदारों को सब इंस्पेक्टर का भीख मांगना अजीब लगा, लिहाजा मामले की जानकारी पुलिस को दी। इस बीच जब तक पुलिस आती, दुकानदारों ने उक्त दरोगा का वीडियो बना लिया। हालांकि किसी भी दुकानदार ने दरोगा को रुपए नहीं दिए। इस बीच रेलवेगंज चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और दरोगा को अपने हाथ पै चुके और दरोगा को अपने साथ ले गए, जिसके बाद दुकानदारों ने दरोगा का वीडियो वायरल कर दिया। इंडिया नमस्कार।